हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है आप सभी के। आज हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, राइट मैकेनिज्म क्या है। देखो यार, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नो मैटर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का मैकेनिज्म यही होता है। इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पस आपको लाइव डेमो दिखाना है कि कैसे हमें सेल्फ अटेस्ट करना चाहिए, कौन से कलर का पेन यूज करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करने, कितना साइज होना चाहिए हर एक फाइल का। आज सारा डिस्कशन होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी, ईसीए कैटेगरी, एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए तो है ही वीडियो, बट ईसीए, स्पोर्ट्स कैटेगरी, आपको अपने सर्टिफिकेट्स कैसे स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करने हैं, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, उसका भी मैकेनिज्म इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा। लेट्स बिगिन। ये कुछ स्टेशनरी है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, और हाँ, एक फाइल भी, पानी की बोतल भी। भैया कुछ गलती होगी तो घबराने की बात नहीं है। ये रहा एक फाइल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब एक एक करके मैंने क्या किया, डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट्स डाउनलोड करनी शुरू करी, पीडीएफ फॉर्मेट में उनका प्रिंट निकाला। ऐसे ये प्रिंट आ गया मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चलेगा। इसमें आपके पास मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिंट करे हैं, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अभी आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बट इन द लेटर स्टेजेस जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे, तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 10 और क्लास 12 का दोनों मांग सकते हैं। तो यार निकाल के रख लो, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इनको मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, ठीक है। अब मैं एक एक करके इनके ऊपर सिग्नेचर करना शुरू करता हूं। देखो यार, इससे पहले मैंने इसके नीचे रजिस्टर ले लिया। प्लेन सर्विस पे रखूंगा तो खराब होने के चांसेस हैं पेपर के, तो मैंने अच्छा सा कोई मोटा रजिस्टर लिया, कोई बुक भी ले सकते हो आप। और यहाँ पे मैं शुरू कर दूंगा, जैसे मेरी क्लास 10 की मार्कशीट है, यहाँ पे मैंने सिग्नेचर करना शुरू करे। सिर्फ सिग्नेचर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। अगर ये एरो भी लग गया है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेल्फ अटेस्टेड जैसे ही मैंने लिखा, सेल्फ अटेस्टेड जैसे ही मैंने लिखा, फिर हम आएंगे नेक्स्ट वाले पे, ठीक है जी। ये वाला डॉक्यूमेंट मेरा हो गया कंफर्म। अब इस डॉक्यूमेंट को मेरे को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद इस डॉक्यूमेंट को मेरे को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद मैं अगले डॉक्यूमेंट पे आऊंगा। फिर मैंने इसको करा, देखो यार, यहाँ पे मत करने लग जाना, अपने मार्क्स छुपाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नीचे करना डिजी लॉकर की वेरीफाइड, ये आपके पास पूरी मार्कशीट है। तो आपको क्या करना है, जहाँ खाली स्पेस दिखे यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। खाली स्पेस जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपको सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट कर देना है। सिमिलरली बाकी डॉक्यूमेंट्स को मैं सेल्फ अटेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो चुके हैं। अब इन 3 डॉक्यूमेंट्स का मेरे को क्या करना है, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, पर इन 3 डॉक्यूमेंट्स को फेंकना नहीं है। इन 3 डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक अलग से फाइल बना लिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे गया और मैंने फाइल में एडजस्ट कर दिया। इन तीनों को स्कैन करके मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। अब ये मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स अपने सेव कर दिए स्कैन करने के बाद। आप अपना पीडीएफ स्कैनर यूज कर सकते हो मोबाइल के अंदर, कोई हैवी मशीनरी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर इनको स्कैन करके पीएनजी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है। सिमिलरली देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मेरा जन्म प्रमाण पत्र है। ये मेरे टाइम पे जब ऑफलाइन एडमिशन हुआ करते थे तब यूज होता था। इसमें मैंने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं, बस यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ अटेस्टेड। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे, देखो, जनरल कैटेगरी वालों को तो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर उनको चाहिए, और उनको ये 12th की मार्कशीट और क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए। बट जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको ऐसा कोई पेपर चाहिए होगा म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या एसडीएम से साइन करवाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तो आपको ऐसा सही कुछ पेपर साइन करवाना है एसडीएम से कि हाँ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं। देखो यार, इसमें लिख रखा है, हिंदी में पूरा पेपर है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, मैं जनरल कैटेगरी का हूं, तो ये पहले अपलोड हुआ करता था। अब आपको जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी प्रूफ नहीं देना, बट हाउएवर आपको एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सबका प्रूफ इस फॉर्मेट में ही गवर्नमेंट से मिल जाएगा। सिमिलरली एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता था, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट और बैक एक ही पेज पे होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट और बैक आपका एक ही पेज पे होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने दोनों की तरफ साइन कर दिया और बीच में लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड।
सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद इसको मैं स्कैन करूंगा और अगेन स्कैन करने के बाद मैं अपनी फाइल में यहाँ पे सेव कर लूंगा। ऐसी एक कोई फाइल उठा लो यार, फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सेव करो, क्योंकि मुझे पता है जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचोगे ना, जब तुम ऑफलाइन पहुंचोगे, फिजिकल मोड में अपने कॉलेजेस में पहुंचोगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे यहाँ पे काम आने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट सारे काम आने वाले हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि डिजिटल फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारे पास क्या सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल कौन से अनाउंस कर रखे हैं जो आपको अरेंज करने अभी से शुरू कर देने हैं। उसके बिना आप फॉर्म मत भरना। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया और मान लो वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर नहीं लिखा, तो यार ट्राई करो, अगर आपकी पेमेंट अभी नहीं हुई है उसको एडिट करके दोबारा अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट्स। अगर पेमेंट हो गई है तो मेरे हिसाब से एक और फॉर्म भरना जरूर बनता है। 250 रुपए का फॉर्म है, आप आराम से भर सकते हो, इतनी मेजर अमाउंट नहीं है। क्योंकि यार देखो ये है तो गलती, जब उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू अबाइड बाय द रूल्स। यूनिवर्सिटी में जहां पे एडमिशन लेने जा रहे हो उनको रिस्पेक्ट, उनके जितने भी गाइडलाइंस हैं हमें उसको रिस्पेक्ट करके चलना है। ऑल द बेस्ट। अब मूव ऑन करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्या बोलता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रक्शंस नोट कर लो। इनका एक बार मैं अपने आप को गायब कर रहा हूं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्म भरने से पहले इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो, तुम्हारे पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं चिपकाना, सबकी फोटोकॉपी चिपकानी है, फोटोकॉपी अपलोड करनी है। ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपने यहां तो साइन कर दो और लिख दो सेल्फ अटेस्टेड। स्कैन ऑल द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव ऑन द डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल फोन। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब यह है साइन करा उसके नीचे लिख दे सेल्फ अटेस्टेड, ऑन विच यू विल कैरी आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यू विल नीड ऑल दी स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैंडी टू अपलोड देम टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बेसिकली अगर मैंने कोई अपनी क्लास 12 की मार्कशीट के ऊपर साइन करा, सेल्फ अटेस्टेड लिखा, उसको फिर स्कैन करके रख लिया, वो जो मेन डॉक्यूमेंट है ना वो तुम्हें अपने पास संभाल के रखना है। द एप्लीकेंट विल नॉट बी able to preview the application, pay the fees or submit the application without uploading the mandatory documents। आपको बेसिकली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही करने हैं। अब देखो, अब आ गया बवाल, अब ये आ गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, जिसके साइज होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैंने आपको बता दिया किसमें होनी चाहिए, 10 to 50 KB इन साइज फॉर अपलोडिंग इन JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं PNG का क्या मतलब है, ये एक फॉर्मेट होता है, इमेज का फॉर्मेट होता है। स्कैन सिग्नेचर वो हमारे पास है। सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी 100 से लेके 500 KB में होनी चाहिए। और PNG मैंने आपको बताया ना PDF में नहीं चलेगी, कोई कहेगा नहीं हम तो PDF अपलोड करेंगे, PDF नहीं चलेगी, इसमें आपका JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट। फिर आपका सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 मार्कशीट आपको चाहिए, जो कि मैंने दिखा दिया आपको। देखो ना, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हमने पहले ही अपडेट कर ली, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हमने पहले अपडेट कर ली। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, क्लास 10 की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसको हम PNG में सेव कर लेंगे या JPEG में या JPG फॉर्मेट में। ये बेसिकली इमेज के फॉर्मेट होते हैं, घबराने की बात नहीं है, उनका साइज इतना होना चाहिए। क्लास 12 की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, ठीक है जी। आगे मूव ऑन करें, आगे मूव ऑन करें। SC, ST, PW, BD, CW, KM सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। जो स्टूडेंट का नाम है, जो एप्लीकेंट का नाम है, उसके नाम पे होना चाहिए। जो मेरे पास OTP आया था वो फोन पे नहीं आया था, वो मेरे पास मेल पे आया था, इस बात का ध्यान रखना। 100 to 500 KB की आपकी फाइल होनी चाहिए, जिसको आप दोबारा PNG में सेव कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। 5th और 6th पॉइंट रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है जी। दो OBC सर्टिफिकेट, इट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31st of March 2021। अगर किसी के पास नया है तो बहुत ही बढ़िया, अगर किसी के पास पुराना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्म भरने में 1 महीना है हमारे पास, और ये भी डेट्स एक्सटेंड होने को होती हैं, तो जरूरी नहीं है फॉर्म अभी के अभी सारा भरना है, भी अभी भरना है। जल्दी फॉर्म भरने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हारे साथ हिट एंड ट्रायल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा मेंटर हूं, मेरा कुछ जा नहीं रहा। अगर मेरे से गलत भी फॉर्म भरा गया तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो भाई पास आउट हूं, MBA भी कर लिया हमने। तो आई वांट कि सारे स्टूडेंट्स इस सेशन के ऊपर
10,000 लाइक्स पहुंचा सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म हम भर रहे हैं साथ में। EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय SDM सर्टिफाइंग, अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो या उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको एक सर्टिफिकेट देना है जो SDM, समझ गए, डीएम के नीचे जो सुपरिटेंडेंट आते हैं, SDM सर्टिफाइंग द एप्लीकेंट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी डेटेड 31 मार्च 2021 और लेटर। बेसिकली आपको अपने SDM से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना है या उनके सिग्नेचर लेने हैं उसके ऊपर। उसका साइज वो कब इशू होना चाहिए, इशूड डेटेड 31 मार्च और लेटर। 31 मार्च मतलब इस साल की 31 मार्च से लेटर होना चाहिए। फिर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स और ECA सर्टिफिकेट्स, जितने भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट स्कैन होने चाहिए। पर स्कैन तब करना जब मैंने फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट की एक फोटो कॉपी करवाई, उसके ऊपर अपने साइन करे और उस पर लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड, फिर हम स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। लिंक ऑफ द यूट्यूब क्लिप, लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप ऑन YouTube फॉर एडमिशन इन BA ऑनर। अच्छा, अगर कोई BA ऑनर्स इन म्यूजिक के अंदर कर रहा है तो अपनी परफॉर्मेंस का लिंक आपको देना है। परफॉर्मेंस यूट्यूब पे अपलोड करो, उसको अनलिस्टेड कर देना है, पब्लिक कर देना। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक आप वहां पे भर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हाँ, in case of the courses, if you are applying for BSc in physical education, health education and sports, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, राइट। एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द मेंशन इन सब हेडिंग्स अंडर द कैटेगरीज मेंशन इन सब हेडिंग्स 3, 4 और 5, मतलब 3, 4 और 5 with names that appear on the corresponding school board, similarly their parents। अच्छा, बेसिकली बोल रहे हैं जो भी आपका मटेरियल है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं, मेरे ख्याल से हमने काफी इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेलेवेंट होने चाहिए। नो फीस विल बी रिफंडेड इन सच केस, अगर तुम्हारे फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, अगर वो फ्रॉड निकलते हैं तो उस केस में कोई भी फीस रिफंड नहीं करी जाएगी। प्लीज समझ लेना इस बात को, अगर आपके फॉर्म्स फेक निकलते हैं तो कोई भी फीस रिफंड नहीं करी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है जी। फिर मैं यहां पे कर दूंगा आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं सबमिट कर दूंगा। आगे मूव ऑन करते हैं, चलो।